नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी बीएनके एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने थंबनेल तो देख ही ली होगी। बिना किसी समय को बर्बाद किए चलते हैं। ज्योतिष में बहुत सारे योग बताए हैं, बृहद पाराशरी होरा शास्त्र में भी हैं और विभिन्न अन्य धर्म ग्रंथों में भी हैं। और योग जो बनते हैं वो कुछ ग्रहों के प्रभावों से बनते हैं। उनमें कुछ योगों में कुछ दोष भी होते हैं और कुछ फलदायी भी होते हैं। तो आज जो है जिस योग की चर्चा हम करेंगे, आपने ज्योतिष में बहुत सुना होगा, लेकिन थोड़ा उसका तरीका आज हम दूसरा आपको बताएंगे और उसमें बिल्कुल आपको एक उसका नया सिनेरियो दिखाएंगे। देखिए सामने लिखा है सुनफा योग। ठीक, दो होते हैं, एक सुनफा एक अनफा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं सुनफा योग की। लेकिन सुनफा योग से भी पहले वीडियो को रोक करके आप अपनी कुंडली ओपन कर लीजिए। जी हाँ, कुंडली ओपन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी हमारी बात, अन्यथा की स्थिति में कोई फायदा नहीं है। तो आप वीडियो को रोकिए, पॉज करिए और पहले कुंडली अपनी खोलिए और कुंडली खोल के जो मैं बोलता चल रहा हूं उसे देखते चलिए। क्योंकि ये जो सुनफा योग है ये आपको एक ही रूप में दिखाई पड़ता है, जबकि सुनफा योग 31 प्रकार का 31 टाइप्स का सुनफा योग होता है कि मून से अगले भाव में, नेक्स्ट भाव में, सेकंड भाव में, मतलब पहला भाव ये और सेकंड भाव ये, तो मून से अगले भाव में अगर कोई प्लेनेट बैठा है, कोई से मतलब है कि हमारा सूर्य ना हो, हमारा सन ना हो, हमारा राहु ना हो और हमारा केतु ना हो, ये तीन प्लेनेट नहीं होने चाहिए। ठीक, तो 9 में से 3 निकल गए, बचे कितने? 6। अब 6 प्लेनेट अगर यहां बैठ जाएं चंद्रमा से एक घर आगे, तो इसे हम सुनफा योग कहते हैं। यहां हमने रख दिया ये मार्स को, मंगल को। अब देखो मरकरी में एक चीज और भी थी। देखो मैंने बोला ना मृदुभाषी, वाक्पटु। वाक्पटु का मतलब होता है हाजिर जवाब, अपनी बात को रखने में सक्षम। ठीक, विभिन्न जो है कलाओं में दक्ष। तो जो मरकरी यहां होते हैं, मरकरी वाले लोग मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, किसी की आवाज निकाल लेते हैं। तमाम लोगों को देखा होगा कि ऐसे ऐसे लोग जो सैकड़ों लोगों की आवाज बना लेते हैं, वो उनका मरकरी बहुत अच्छा यहाँ पे होता है, वो लोग ऐसा कर पाते हैं। ठीक, बहुत सारे लक्षण हैं, उनको बहुत जो मैंने समझ में आते गए, याद आते गए, बताता गया। अब यहां पे मंगल है। मंगल अगर होगा यहां पे तो क्या होगा? देखो भाई, मंगल है एनर्जी, ऊर्जा, साहस। और अगर ये मंगल हमारा सही है, पॉजिटिव है, बेनिफिक प्लेनेट से वो जो है उसके ऊपर इंपैक्ट है, मैलिफिक नहीं है। ठीक, और अगर डिग्री वाइज भी 12 से 18 के बीच में है, 12 to 18 डिग्री पर, तो समझ लीजिए कि वो मंगल पॉजिटिव परिणाम देगा। वो जो है आपको यांत्रिकी की तरफ, इंजीनियरिंग की तरफ ले जाएगा। ठीक, अब इंजीनियरिंग की तरफ ले जाएगा, आप एक बहुत अच्छे जो है इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। ठीक, आप चिकित्सा की फील्ड में भी जा सकते हैं, योद्धा बनेंगे। आप बॉर्डर पर जाकर के कर्नल और जनरल और ये सब इन पदों पे जाएंगे आप, लेकिन उनमें अन्य प्लेनेट भी ऐड होंगे तब, खाली मंगल की वजह से नहीं। ठीक, अब चंद्रमा से आगे मंगल बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को एक सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्योंकि देखो मैंने यहां लिखा है कि जो ये देखो पराक्रमी और योद्धा, तो जिसकी कुंडली में मंगल यहां होगा वो बहुत पराक्रमी होगा, बहुत योद्धा होगा। जब वो बोलेगा तो उसकी वाणी में ओज होगा। ऐसे लोगों की वाणी को लोग काट नहीं पाते, लेकिन एक बुराई आ जाती है, ऐसे लोगों की वाणी में तीक्ष्णता आ जाती है, थोड़ा सा गुरूर आ जाता है। तो अपनी वाणी में लचीलापन रखना होगा आपको, क्योंकि यहां पे बैठा मंगल आपकी वाणी को खराब कर सकता है। लोग, सुनने वाले लोगों को प्रिय नहीं लगेगी वाणी। आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी वाणी से सामान्यतः बोलते हैं, लेकिन वाणी इतनी लाउडली होती है, इतनी तीक्ष्ण होती है कि सामने वाले को वो अच्छा नहीं लगता। तो ध्यान रखें, अभी अभी मेरे वीडियो को पॉज करके देखें कि आपकी कुंडली में क्या ऐसा योग है, मंगल बैठा है क्या चंद्रमा से आगे? अगर बैठा है तो ध्यान रखें, वाणी पर आपको सबसे ज्यादा काम करना है, क्योंकि इस वाणी की वजह से ही आप अपने घर में भी दिक्कतें आएंगी, आपके घर में भी लोग आपसे जो है पीछा छुड़ाना चाहेंगे, आपके प्रति संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। वाणी आपकी सारी चीजों को खराब कर देगी। आपके पड़ोसियों से आपकी बिगड़ने लगेगी, आपके परिवार में बिगड़ने लगेगी, आपके संबंधियों से बिगड़ने लगेगी, आपकी ससुराल से बिगड़ने लगेगी। ये देखिए, अष्टम भाव ससुराल का होता है, तो ससुराल से आपकी बिगड़ने लगेगी, कोई नहीं आपको पसंद करेगा। जहां जहां पर मंगल की दृष्टि जाएगी, यहां देखिए चौथी दृष्टि, संतान से आपकी बिगड़ने लगेगी। मंगल की 8वीं दृष्टि यहां पिता से बिगड़ने लगेगी।
ये ध्यान रखिएगा। तो मंगल, कितना भी अच्छा मंगल क्यों ना हो, लेकिन वाणी पर काम करना है। अब चंद्रमा से आगे मंगल, तो ऐसे व्यक्ति बिना सोचे समझे, कहते नहीं है कि जोश में होश खो देना, तो अगर जिनका मंगल यहां है तो ऐसे लोगों में जल्दबाजी पाई जाएगी। वो बिना सोचे विचारे किसी भी कदम को उठा देंगे और बाद में पछताएंगे। तो जोश में होश खो देते हैं ऐसे लोग जिनका मंगल यहां पे होता है। वो बात अलग की है कि वो बड़े पराक्रमी होते हैं, उनकी बात को लोग मानते हैं, लेकिन दबाव में मानते हैं, डर के द्वारा मानते हैं, भय के द्वारा मानते हैं। ठीक है। अब यहां अगर किसी अच्छे प्लेनेट का अगर संपर्क हो जाए, गुरु का हो जाए, या जो है मान लीजिए शुक्र से हो जाए, बुध से, तो ये स्थितियां उतनी ही कवर हो जाएंगी। लेकिन अगर इस पर किसी मेलेफिक प्लेनेट का अगर आ गया इंपैक्ट, मतलब पापी प्लेनेट का, शनि का आ गया, राहु का आ गया, केतु का आ गया, अगर इंपैक्ट आ गया तो ये खतरनाक हो जाएगा। फिर तो ये आपको दुर्गुणी बना देगा, क्योंकि यही भाव हमें एडिक्ट भी बनाता है। आदतों का निर्माण भी इसी भाव से होता है। आदतें होती तो यहां से हैं, आदतें होती तो यहां से हैं, लेकिन निर्माण यहां से शुरू होता है, परिवार से ही व्यक्ति सीखता है। तो अगर यहां कोई आदत बन गई, मान लीजिए आपको किसी चीज की, धूम्रपान की आदत पड़ गई, तो ये मंगल बढ़ा देगा उस चीज को। ठीक, तो यहां बहुत सावधान रहना है मंगल को लेकर के। अब इनके उपाय भी आपको बता देंगे आगे चल के किसी दिन में। तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि अगर इनमें पॉजिटिव प्लेनेट जुड़ जाए तो ये अच्छा हो जाएगा। तो ये तीसरे प्रकार का मैंने आपको सुनफा योग बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और बीएनके एस्ट्रो चैनल को आप शेयर करें। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो खुद करें और परिवार वालों को कराएं। धन्यवाद।